कल हम आप लोगों को टाइप 1 सिखाए थे कॉमन लेने के लिए, आज टाइप 2 सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सीखिए। देखिए, ये जो है टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जो भी दोनों में मौजूद रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये दोनों है, ये दोनों, इन दोनों में क्या मिल रहा है, जो भी मिलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए, यहाँ दो है, यहाँ दो है, नहीं है, तो नहीं है इसमें दो, तो हम दो को कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ देखिए तीन है, यहाँ भी तीन है, तो तीन को हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तीन को कॉमन ले लिए। ठीक है, तीन को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, दो। ये प्लस का प्लस, यहाँ तो तीन तो कॉमन ले लिए हैं, बचा क्या, सात। ठीक है, बराबर, थ्री का थ्री, तीन, सात दो नौ। ठीक है, बराबर, तीन गुने नौ। ये जब ब्रैकेट हटता है तो गुना चिन्ह आ जाता है। नौ तिहाई 27 हो गया। ठीक है, आए समझ में। ये टाइप 1 का कल और भी क्वेश्चन करवाए थे, जाकर के पिछली वीडियो में देखिए, आएगा समझ में, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आगे टाइप 2 है। टाइप 2 कहता है कि अंक तो दिया हो रहेगा, कॉमन लेने का वही चीज है कि जो भी चीज मिलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। बट यहाँ पे डिजिट जो है वो देखिए बड़ा है, ये 12 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 18 आ गया, है ना, बड़ा बड़ा डिजिट है। तो जब बड़ा डिजिट रहे तो उसको हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। कैसे टूट रहा है, इस प्रकार से डायरेक्ट तोड़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आराम से तोड़िए इस प्रकार से लिख करके। 18 यहाँ गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से, 9 3 से कैंसिल आ गया ना, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। देखिए यहाँ मौजूद है ना, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 या 3 × 3 × 2, 2 × 3 × 2। ठीक है, इस प्रकार से जो ज्यादा बड़ा लगे कि ये हमसे नहीं टूट सकता है माइंड में डायरेक्ट, तो उसको इस प्रकार से लेकर के तोड़िए। ठीक है, आइए, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3, और ये इंटू का इंटू, और ये 3 का 3। ठीक है, प्लस 18 को क्या हम तोड़े हैं, 3 × 3 × 2, है ना, 3 × 3 × 2 माइनस के माइनस 3 देखिए 12 है। 12 को कैसे तोड़ेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, 12 तोड़ेंगे, 2 से 6, 2 से 3। अब ये नहीं टूटेगा, तो टूटा कितना, 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 3 के 12 आ गया ना। यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे 2 × 2, 2 × 2 × 3, ये हो गया। अब इतना देखिए, सारा का सारा जो भी है जो टूट गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा हुआ है। तो जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब टूटा हुआ हो, तब अब इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, एक भी संख्या अब बिना टूटा हुआ नहीं है। देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अर्थात एक 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 मौजूद है, अर्थात 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3, ये 3, ये 3 बाहर निकल गया। फिर है यहाँ 3, ये 3, ये 3, और इसमें देखिए यहाँ 3 है, अर्थात इस 3 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। फिर 3 है, यहाँ 3, बट यहाँ 3 है अब नहीं है, तो अब हम 3 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। 2 है यहाँ, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है ही नहीं, कॉमन कहाँ से लेंगे, तो अब कॉमन नहीं लेवाएगा। 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 2 तो कॉमन ही दोनों में लेवा रहा है, बट यहाँ पे 2 नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो जो बच गया अब इस ब्रैकेट के अंदर, ये तो लिखा गया है, ये नहीं लिखा है प्लस, ये दोनों लिखा गया, ये नहीं लिखा है अंदर, -3, ये तो ठीक है। आगे 2 × 2, ठीक है, आगे देखिए, 3 तिहाई क्या, 9, 3 × 2 = 5, 2 दूना 4, यहाँ 9, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, देखिए 9 इंटू यहाँ से हटेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 = 9। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में जो भी मिलता है उसको हम कॉमन बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ यहाँ दो दो वाला था, यहाँ 3 है, 1 2 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, और जो भी मिलता है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जो भी मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए, निकालिए कॉमन कैसे निकलेगा। यहाँ पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो इसको 2 × 2 हो जाएगा, गुने
2 गुने 2 4 और 2 गुने 2 इक्वल टू 16 हो गया, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, 3 × 3 ये वाला 3 अब इंटू 18 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 2 ये टूट गया, हो गया 18, ठीक है, -3 का -3। अब हम कॉमन लेंगे इसको में, ठीक है, कॉमन कितना लेंगे, 2, देखिए सब में 2 है तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ मौजूद है 2, नहीं ना है, तो कहाँ से 2 कॉमन लेवाएगा, कॉमन तीनों में, जो भी कॉमन लेगा वो तीनों में होना चाहिए, लेकिन तीनों में नहीं, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते हैं 2 को, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, 3 है, इसमें 3 है कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3 है कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या इसमें 3 है, नहीं ना, अर्थात कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन इसमें कुछ लिया जा ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हो गया खत्म, डायरेक्ट इसको इसी कैलकुलेशन कर लो। आगे इसमें देखते हैं, 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 कॉमन ले आएगा, ले आएगा नहीं, 3 है, यहाँ 3 है ही नहीं, कॉमन ले आएगा नहीं, क्योंकि देखो 3 भाग में है ये, ठीक है ना, 3 भाग में है, ठीक है, इसलिए ये भी खत्म, कॉमन नहीं लाएगा। आइए यहाँ, ये यहाँ देखिए, यहाँ 18 है, -3 है, -9, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, इसको तोड़ेंगे, 3 × 3 तो × 2 इक्वल हो गया 18, -3 -9, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ ये आइए 9 को नहीं तोड़े, 9 को भी तोड़ते हैं, 3 × 3 में तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए तोड़ने के बाद यहाँ 3 मौजूद है, यहाँ भी 3 मौजूद है, यहाँ भी 3 मौजूद है, तीनों में मौजूद है, अर्थात अब 3 को हम कॉमन लेंगे, निकाल दिए, बचा क्या, 3 × 2 6 बचा, माइनस यहाँ तो निकाल लिए हैं, कुछ है ही नहीं, 3 था जो बाहर आ गया, तो जब कुछ नहीं रहे तो वहाँ पे 1 बचता है, -3 × 3 ये 3 निकल गया है, ये वाला 3 सिर्फ एगो बच गया यहाँ पे, ठीक है, हो गया खत्म। यहाँ पे 1 कैसे बचा, कल की वीडियो में हम बताए हैं, है ना। आइए 3 का 3, यहाँ पे ये दोनों जोड़ेगा, 3 और 1 4, 6 में से चल गया 2, यहाँ पे ब्रैकेट में करना हो जाएगा 2, है ना, आ जाएगा 2, और ये जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुणना, कल भी बताए हैं, 3 दूनी के 6 हो गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए इसमें 21 15 और -3 है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम 21 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आएगा 3 × 7, अब 7 को नहीं तोड़ा जा सकता है और न 3 को तोड़ा जा सकता है, -15 को तोड़ेंगे 3 × 5 एंड 3 को तो टूटा हुआ पहले से, ठीक है। अब इसको में कॉमन लेंगे, जो मिलेगा कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, अर्थात 3 को हम कॉमन ले लेंगे, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है नहीं, तो कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो 7 के साथ साथ यहाँ पे 3 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बचा क्या 5, यहाँ -3 है, तो ये -3 तो कॉमन ऑलरेडी यहाँ आ गया है, यहाँ बचेगा क्या, कुछ नहीं तो 1 बराबर 3 के 3, 7 -5 -7 माइनस में 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा जुड़ करके, ठीक है। और यहाँ पे 3 के 3 और 7 में से 6 गया 1, देखिए 3 × 1 इक्वल टू 3 ही आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप टाइप 2 आज सीखे हैं, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक हम ले जाएंगे, ठीक है। तो कल हम टाइप 3 सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, कल आप लोग बना करके लेके आइएगा, बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका डाल दीजिएगा, ठीक है। 6 7 नंबर ये बना करके 7 1 8 नंबर, ये दोनों को क्या करना है कि डाल बना करके और कमेंट बॉक्स में डाल देना है, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आगे शेयर करिए।